जी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने फे किया था। फे आप सबका हो गया था ठीक। फे की सर भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है। जी कल की क्लास से कोई इशू था आप लोगों को? फे नहीं समझ आया हो या ज्वाइनिंग या कुछ भी? नो प्रैक्टिस की थी? यस सर, अभी जो मैंने आपको बताई है ना प्रैक्टिस, वो उसी वर्ड की थी अभी। जी अच्छा, मैंने टेस्ट देखे थे 4 बच्चों ने जिन्होंने किए थे, तो क्लास के एंड पे मैं मिस्टेक्स भी बता दूंगा और आज शाम तक या कल सुबह सुबह मैं एक पीडीएफ बना के उसमें मार्क्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। काफ लिखते हैं आज। लास्ट 4 डॉट्स में हमारा काफ आएगा। काफ का जो फेस है बिल्कुल फे जैसा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर फे लिखना हो तो हम इसको थोड़ी कलम को टेढ़ा पकड़ के आगे जाते हैं, बट इसके अंदर हमने इसको यहाँ ही रोटेट करना है। इसके जो डॉट्स होंगे इस तरह डलेंगे। ठीक है, इसके डॉट्स इधर नहीं होते दीवानी कैलीग्राफी में, इधर नहीं होंगे, ये डॉट्स की शेप आ जाएगी। एक दफा फिर लिखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका, जो हमने स्वाद में हमने इसकी गुलाई दी थी वो भी सेम इसी तरह थी। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग फेस बिल्कुल फेस जैसा है। सबसे पहले हमने थोड़ा राउंड एक डॉट लगाना है। राउंड डॉट लगाने के बाद राउंड शेप में ही हमने ऊपर का मूव करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये इससे कितना दूर है, यहाँ से वाज़ेह हो रहा है। हमने थोड़ा राउंड मूव करना है, देन इसको इसके साथ मिला देना है। इसकी जो स्पेस होगी वो फिल करनी है दीवानी में। देन जिस तरह आप लोग स्वाद की लास्ट शेप को राउंड करते थे बिल्कुल सेम उसी तरह ही। जिस तरह हम स्वाद की एंडिंग करते थे सेम उसी तरह ही करनी है, बस एंडिंग पर
एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है। ये इसके डॉट्स होंगे, सर ये ये जी जो काफ। आपने जो काफ लिखा है, जो फर्स्ट वाला और इसकी जो अभी लिखा है, इसकी इन दोनों की गुलाई में काफी फर्क नहीं है या ये सेम है? जी नहीं नहीं है, फर्क है। आप जब स्वाद लिखते हैं, एंडिंग बता रहा हूँ बस। मैंने इन दोनों को मैच कर दिया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इजी हो, ठीक है। ठीक है सर। ये सर ये यहाँ से जो इस तरह हो जाएगा। जी ठीक है। सर ये जो काफ की जो आपने स्टार्टिंग की है, जी जो ऊपर से वो सर्कल राउंड शेप में जो आपने ऊपर से इसका बनाया हिस्सा, ये वाओ जी फे और काफ की सेम नहीं होती? जी वाव की सेम ऊपर से होगी, शेप जो फे है। की। जी जी वाव फे और काफ की सेम होगी। ठीक है। अगर काफ किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आ जाता है तो सिंपल, ये जिस तरह हमने फे की ज्वाइनिंग करनी थी स्टार्टिंग वाली, बिल्कुल उसी तरह ही होगी। ठीक है। अब ये काफ, अब इसके जो डॉट डॉट्स होते हैं दीवानी कैलीग्राफी में, ये एक्सक्यूज शेप मी होती सर। है। जी सर, एक मिनट, ये लिखने से पहले हमें बताएं कि ये जो आपने काफ की गोलाई की है, जी इसमें कितने नुक्ते का ये अप्रोक्सीमेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दोनों शेप, आपने एक हमारे लिए कहा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये कितने होना जी चाहिए? ये वाली लेंथ पूछ रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक? जी जी। ये 3 डॉट्स आएंगे इसमें। और वो और जो आपने पहले लिखा है? इसमें भी 3 डॉट्स आएंगे। जस्ट मैंने इसको अब शेप सेम हो जाएगी यहाँ, ठीक है। बस वो आप लोगों की आसानी के लिए थी, दोनों की लेंथ सेम है। सर अगर ये इंडिविजुअल हम काफ लिखेंगे तो उसके नुक्ते ऐसे ऊपर करके आएंगे दोनों एक दूसरे के जी ऊपर, अगर स्टार्ट जी में जी लिखेंगे तो ऊपर आएंगे। जी। और अगर ज्वाइनिंग के अंदर आता है, जिस तरह स्टार्टिंग में आ गया या मिड में आ गया, स्टार्टिंग और मिड वाला इन दोनों के डॉट्स डलेंगे। लास्ट वाले में जो आता है उसके भी डॉट्स नहीं होते, वो भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह डलना है। स्टार्टिंग वाला इस तरह होगा, डॉट्स इसके, बस एक लाइन खींच के हल्का सा उसको टेढ़ा कर देना लास्ट से, इस तरह। अभी जिस तरह हमने फे जो मिड में आता है किसी भी वर्ड की, सेम उसी तरह ही काफ होगा, ठीक है। फे और काफ दोनों बहुत मिलते हैं आपस में, खास तौर पे ज्वाइनिंग में। बस फर्क कहाँ आता है? डॉट्स का। ठीक है, ये शेप होगी यहाँ। पहले आप लोगों ने ऊपर जाना है, फिर हल्का सा पीछे को मूव करना है, देन आपने इसको पीछे को मूव करना है और फिर आगे, बिल्कुल सेम फे वाला। अब अगर ये काफ है तो 2 डॉट्स, अगर फे है तो 1 डॉट। अभी किसी वर्ड की एंडिंग में आता है, सर ये जो आपने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पे काफ काफ लिखा था और इसके जो ऊपर नीचे दो डॉट डाले हैं, इनको इस तरह से डाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है साथ।
सही है, ठीक है, ठीक है, ये गलत है, इस तरह नहीं डालने। ठीक है। जी। अब काफ अगर किसी वर्ड की एंडिंग में आता है, एंडिंग में आएगा तो आप लोगों ने इस तरह इसके डॉट्स डालने हैं। ठीक है, ये लेंथ देन 3 डॉट्स की। ये जब एंड पे लिखना होगा तो ये इसको ऊपर नहीं लेकर जाना। जी, ऊपर नहीं लेके जाना। अच्छा, और ये जो आपने थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी नुक्तों वाली के एंड पे नुक्ते नहीं डालते, वो क्या बात थी, मुझे समझ नहीं आई। जी, मैं ये कह रहा था कि जब अपने इंडिविजुअल काफ लिखना है तो इस तरह डॉट्स नहीं डालने काफ के ऊपर। ये वाली जो शेप हम आगे बनाते हैं इसकी लाइन के साथ, ये वाली, ये इसके डॉट्स में आती है। ठीक है चलिए ठीक है। जी। और अगर आप एंडिंग वाले काफ में इस तरह ऊपर जाके डॉट्स डाल लेते हैं इस तरह, तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। बाज़ दफा कंपोजिशन में खूबसूरती के लिए ये भी करते हैं, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। फे और काफ बहुत ज्यादा आपस में मिलते जुलते हैं। इसकी तो प्रैक्टिस आप लोगों की खुद ही हो जाएगी जब आप फे की अच्छे तरीके से कर लेंगे तो। सर एक दफा सीन भी लिखना सिखा दें, उसके शोशे दोबारा बनाना सिखा दें। जी, सबसे पहले आपने इस तरह एक शोशा डाल लेना है, देन ये जहाँ एंडिंग होगी उसके साथ ही रख के थोड़ा सा ऊपर, दूसरा नीचे आएगा, पहला थोड़ा ऊपर, यहाँ से भी, यहाँ से फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे। अब ये इंडिविजुअल सीन लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीन इस तरह से होगा। और ज्वाइनिंग वाले भी बताऊं? हाँ जी सर। अगर स्टार्टिंग में आता है जस्ट ये 3 शोशे डालने हैं आपने, जिस तरह 2 डालेंगे आप पहले, ये उस तरह ही 3 डाल देने हैं। और अगर मिड में आता है तो इस तरह आएगा। और अगर एंडिंग में आता है तो इस तरह आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू सर। और कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो? सर ये तो समझ आ गई है, लेकिन जो आपने हमें इंक बताई थी, जिसकी पिक्चर भी आपने भेजी थी, वो जी उस इंक के अंदर कुछ हमने ऐड भी करना है जब हम उसके अंदर कॉटन वगैरह डालेंगे? नहीं, आप ऐड कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आप उसके अंदर कॉटन या स्पंज वगैरह डाल लें,
तो वो यूज़ करना इजी हो जाएगा। सर जो आपने मुझे पहले बना के दी हुई थी ना, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, बस वो ख़त्म हो गई है, अब थोड़ी-सी रह गई है। तो अब जी, उसी के अंदर हम और डालें ऊपर से या फिर अलग से बनाएँ? नहीं आप उसके अंदर ही डाल लें। सही है, ठीक है, जी, ठीक है। जब आप लोगों के वर्ड्स पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को फिर एक मतलब डेली एक आयत लिख के दिखाया करूँगा और उसकी ज्वाइनिंग एक-एक वर्ड की किस हिसाब से करते हैं, किस तरह करते हैं, आयत लिखते-लिखते बताया करूँगा। तो इसलिए आप थोड़ी स्पीड लगा के जल्द से जल्द अपने वर्ड्स कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों की आयत लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। उससे ये होगा कि आप लोग फिर मतलब हमारा जब सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ईज़ी हो जाएंगे, खुद से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो आप लोगों को मतलब 2 या 3 वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में आता है तो किस तरह, मिड में आता है किस तरह, एंडिंग पे आता है किस तरह। ओवरऑल शेप यही होती है हर वर्ड में, लेकिन उसकी स्पेसिंग का ज़्यादा मसला होता है कि स्पेसिंग कहाँ करनी है उसकी। तो जब हम वो राइट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों की स्पेसिंग खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी जब आप लोग देखेंगे डेली 1 या 2 आयत लिखते हुए। ठीक है सर। जी, तो कोई सर और आप लोगों का? तो सर जी, फिर जी। रोज दो दो वर्ड्स कर लेते हैं। जी, आप लोगों का ये आई थिंक 4th वीक चल रहा है? जी सर। जी, 4th वीक चल रहा है और आप लोगों के 5 8 वर्ड रह गए हैं। 2 वीक्स हमारे पास होंगे आयात के लिए। तो आप लोग 2-2 कर लें। आगे कल वाला जो वर्ड आप लोग करेंगे काफ और लाम वो इकट्ठा करेंगे। दोनों रिसेम्बल हैं एक दूसरे के। बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है सर। जी, काफ और लाम इकट्ठा एक्सक्यूज मी करेंगे। सर। जी, सर ये जो काफ आपने बताया जो शुरू से इसका सिरा बनाना है वो तो बन रहा है, लेकिन सर जहाँ से आप नीचे लेके आ रहे हैं ना वहाँ से मेरा पतला नहीं हो रहा, थोड़ा सा वहाँ से फुल फ्लेज मोटा आ रहा है। अगर आप दोबारा से बता दें। और एंडिंग तो बिल्कुल ठीक हो रही है, वहाँ से बस इशू है। फेस की स्टार्टिंग से ही लाइक इस सर ये जो यहाँ से। फे की राउंड है ना, यस सर, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से। जी, आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ आपको। आपने ये फेस बनाया उसके बाद आप एंडिंग थोड़ी टेढ़ी कर रहे हैं ऐसे। जब आप यहाँ से टेढ़ी एंडिंग करेंगे तो देन आपकी ये वाली बारीक शेप नहीं बनेगी। एंडिंग आपने थोड़ी बैक साइड पे करनी है। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ एक। ठीक है, अब ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंडिंग है। अब आप इसको राउंड कर सकते हैं कलम की नोक से। कलम की नोक से भी कर सकते हैं, फुल कलम पे जाके कर सकते हैं। नोक से कर लें, आपकी ये वाला प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट आपकी जो ये नोक आप छोड़ रहे हैं ये ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं छोड़नी, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आपकी काफ बिल्कुल आगे को चली जाएगी इस तरह। ठीक है, ट्राई करें, हो जाएगा ठीक। यस सर, यही मिस्टेक थी, मैं उसको अंदर की तरफ टर्न कर रही थी। थैंक यू सो मच। जी, कोई बात नहीं। ये देखें आप लोग, मेरे पास कल वाला लेक्चर भी आ गया। ये वाली शेप, ये वाली शेप और ये वाली शेप, ये तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, फे और काफ की स्टार्टिंग भी इस तरह होगी, स्टार्टिंग वाला काफ भी इस तरह होगा, मिड वाला काफ भी इस तरह होगा।
अच्छा, थोड़ी मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों ने टेस्ट में की हैं। सबके बताता हूँ। नंबर एक मिस्टेक यहाँ हो रही है सबसे, मतलब ज्यादातर मिस्टेक वो ये है कि आप लोग जब ये वाली शेप बनाते हैं तो इसको बिल्कुल ही राउंड कर देते हैं, ठीक है, और राउंड भी कर देते हैं, और दूसरा इसकी स्पेसिंग भी बहुत कम हो जाती है। अगर राउंड नहीं करते तो इसको खुला बहुत ज्यादा कर देते हैं। एक तो मिस्टेक ये है आप लोगों की, ठीक है, ये दोनों गलत है, इस तरह नहीं करना। अब एक और चीज जो माइंड में रखनी है, अगर आप आइन लिख रहे हैं, जीम है, खे, तो ये वाली जो शेप है इसमें थोड़ी मिस्टेक आती है। वो क्या आती है कि आप लोग, अब पता नहीं उस तरह मेरे से बनेगा कि नहीं, बट लाइक कुछ इस तरह से था कि स्टार्टिंग से थोड़ा थिन था, फिर यहाँ से बिल्कुल बारीक हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह करके बन रहा था कुछ। इस तरह नहीं करना आपने। कलम जब रखा है, जब आप कलम को पकड़ते हैं इस एंगल में जहाँ से आपने आइन की थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट करनी है, उसमें आप कलम को कोना यहाँ लगा के फुल कलम लगाएं। ये हल्की सी नोक ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। ये लगाने के बाद आप एक इस तरह की कर्व बनाएं, ठीक है, ना कि आप लोग इस तरह की कर्व बनाएं, ये गलत हो जाएगी। ये अपनी कर्व बनाएंगे तो आप लोगों का यहाँ से बारीक, यहाँ से थिन और यहाँ से बारीक ऑटोमेटिक बन जाएगा। देन आप ये थर्ड इसकी स्ट्रोक इस तरह बन जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक ये है आइन में। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट भी थे, मतलब 4 टेस्ट में मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड भी राइट किए हुए थे। अब एक मिस्टेक यहाँ थी, तब भी मैंने अच्छे से बताया था कि आप लोग ने ये वाला जो हम इसका फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों ने अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ आ रही है पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। आप लोगों ने मतलब 2-3 स्टूडेंट्स ने इस तरह किया हुआ था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट की हुई थी, अगर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये सेम आती थी, या यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से हल्का सा बाहर, ठीक है, यह भी गलत है। आपने इसको अंदर की तरफ मूव करना है इस तरह। बाकी ये वाली शेप बिल्कुल ठीक थी। अब बे की बात, बे ऑलमोस्ट सबका ठीक था। अच्छा, जो सिद्रा क्लास में है, सिद्रा क्लास में है, ओके। अच्छा, सिद्रा ने आइन लिखा ही नहीं है। बाकी वर्ड सारे लिखे, इन्होंने आइन नहीं लिखा। अच्छा, वे में मिस्टेक कहाँ आ रही थी? इस जगह पे। आप लोगों को आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। जी सर। जी सर आ रही है। जी। अच्छा, वे में मिस्टेक इस एंगल पे थी। आप लोग ये स्टार्टिंग करके एकदम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देन आप लोग यहाँ से तो ठीक मूव कर लेते हो, ये वाली चीज बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन ये जो चीज बन गई है ना, ये अच्छी नहीं लगती। आपने इसको एक एंगल में लेके जाना है। ये देखें, जिस तरह ये जब लाइन के ऊपर लग जाएगा फिर आपने इसको मूव करना है। बस यहाँ मिस्टेक थी, ये सबका बहुत अच्छा था।
बस क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है और हमारा एक वर्ड रह गया है। वे भी बता दिया। स्वाद, हाँ स्वाद में क्या मिस्टेक थी? स्वाद वाला लेक्चर भी पड़ा होगा मेरे पास। जी, स्वाद में मिस्टेक आप लोगों की फर्स्ट स्ट्रोक में थी, बाकी ठीक था सारा। फर्स्ट स्ट्रोक अगर यहाँ से ना ठीक बनता इस तरह, तो आप लोग ऊपर से बना लें। इस तरह ज्यादा इजी है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रोक में मिस्टेक थी, सेकंड थर्ड ठीक था। बस इस चीज का ख्याल करना है। आप लोगों का ये बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया था, लाइक इस तरह आ रहा था बहुत ज्यादा, फिर इसकी शेप यहाँ से इस वजह से फिर खराब हो जाती थी। बाकी इसका मैंने आप लोग को बता दिया कि यहाँ ही मिस्टेक थी, बस बाकी ठीक था। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी आप इंडिविजुअली भी हमारी मिस्टेक्स हमें बताएंगे ना? ये तो आपने इन जनरल बताएंगे ना? जी मैं आप लोगों को जब हर वर्ड के नंबर सेंड कर दूंगा। मैंने जस्ट इंडिविजुअल लेटर देखे आप लोगों के, ज्वाइनिंग मैंने इंक्लूड नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि अभी मैंने आप लोगों की उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाई। जस्ट इंडिविजुअल लेटर, एक लेटर के 5 नंबर रखे थे आपको। जब मतलब मैं रिजल्ट दूंगा तो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड में आपकी कितनी मिस्टेक थी नंबर के हिसाब से। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप इंडिविजुअल हर स्टूडेंट का उसको मिस्टेक बताएंगे ना? यहाँ तो आपने इन जनरल जी बताई ना कि ओवरऑल ये मिस्टेक्स हैं। हर जी हर का, मैं जैसे अब मेरा टेस्ट है तो मेरे इंडिविजुअली वर्ड को आप चेक करके मुझे बताएंगे कि ये मिस्टेक है। जी मैं बता दूंगा, नो इशू। ठीक, मैंने ये पूछना था। जी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक यू सो मच। जी कोई बात नहीं। जी कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लास का टाइम बस ख़त्म होने वाला है, लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। 6 मिनट रह गए हैं बस। जी कोई वर्ड पूछना हो। हाँ तो सर अगर जैसा सीन है उसी तरह शीन भी है, तो शीन के नुक्ते पर कैसे डालेंगे? जी मैं बताता हूँ। सीन के शीन के डॉट्स कैसे आएंगे। अब मैं शीन के डॉट्स डाल रहा हूँ, से के डॉट्स भी इस तरह, मतलब जहाँ भी 3 डॉट्स आने हैं वो इसी मेथड से आएंगे। देखिए 2 डॉट्स मैंने बताया था, स्ट्रेट खींच के थोड़ा टेढ़े और एक ऊपर। ठीक है, ये शीन के डॉट्स हो गए। से के डॉट्स भी इसी तरह ही हो गए। जी कोई और क्वेश्चन हो। नो सर। अभी वैसे आप लोगों के टेस्ट से ये मुझे आइडिया हो गया कि आप लोगों का कलम का फ्लो अच्छा हो गया है ऑलमोस्ट सबका, मतलब जिन जिन का टेस्ट रहा है मेरे पास। बाकी का टेस्ट नहीं आया तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। हाँ प्रैक्टिस अच्छी होती है सबकी। सर पे के नुक्ते भी बता दें। जी पे के नुक्ते नीचे की तरफ आ जाएंगे, होंगे इसी तरह ही। जो डबल नुक्ते हैं उनका रुख यही होगा इसी तरह। जी बिल्कुल इस तरह ही नीचे आ जाएंगे, ऊपर लाइक पे इस तरह आ जाएगा। सही है। अब हम जब आयात लिखा करेंगे ना आप लोगों की ये वाली मतलब आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों की अगर ना समझ आ रही तो इंशाल्लाह आयात में आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आयात के अंदर डॉट्स भी लिखने होते हैं, राब भी लगाने होते हैं, सारा कुछ करना होता है। अभी आप लोग जो मेन फोकस करना है ना, आप लोग मेन फोकस करें ओवरऑल शेप पे।
ठीक है, आपकी वर्ड में फ्लो होना चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, अच्छे तरीके से मतलब वर्ड की ओवरऑल पोजीशन, ओवरऑल उसकी एंगल, सारा कुछ ये ठीक हो। अभी आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें। ये देखें कि अगर सीन ज्वाइनिंग में आ रहा है तो आपने किस तरह लिखना है, किस तरह नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ ना, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लें। सर हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि रोज हम अगर 2 लेटर्स लिखते हैं, उनके साथ हम एक अल्लाह का नाम लिख लें, तो हमें थोड़ी सी वो भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ऐसे कर लें। जी पॉसिबल तो है, क्लास की टाइमिंग के हिसाब से इंशाल्लाह, अगर मतलब आगे टाइम बचता हो। अभी देखिए ना, जिस तरह क्लास एंड होने वाली है, जैसे 3 मिनट रह गए हैं, तो एक क्लास खत्म हो जाए फिर दोबारा लिंक शेयर कर लिया करेंगे, इस तरह कर लिया करेंगे। नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अपना टाइम इस तरह मैनेज करेंगे कि सबको कहते हैं कि टाइम पे आ जाएँ, 2-3 मिनट हम इनका वेट करेंगे जो लेट होते हैं। और फिर जी हम वर्ड्स 2 लिखने के बाद एक अल्लाह का नाम, क्योंकि उसमें हमें जॉइनिंग का भी साथ-साथ थोड़ा मेंटली हमें हो, ताकि जब हम लिखना शुरू करें तो हम वो आयत लिखना शुरू करें तो हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो। जी, आप ठीक कहते हैं, आइडिया अच्छा है। बट अगर टाइम नहीं भी मिलता तो आप लोगों की मैं लास्ट पे जो 2-3 वीक्स में प्रैक्टिस इंशाल्लाह बहुत अच्छी करवा दूंगा कि आप लोग आयात खुद से लिख लेंगे। ठीक है, जी। आपकी फिर डे बाय डे असाइनमेंट टाइप होगा, और उसमें आप लोग आयात ही लिख के मुझे दिखाया करेंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, ज़रूर। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, सब हैं यहाँ पे तो मैं बोलूँगी सर, थोड़े से आप स्ट्रिक्टनेस भी दिखा दें, क्योंकि lenient आप जितने हैं ना स्टूडेंट उतने ही फारिग हो रहे हैं। मैंने टेस्ट इजीली ही रखा था। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे दिया, आगे जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेंगे उसमें परसेंटेज आपकी अटेंडेंस की भी शो करूंगा, और ये टेस्ट सेशंस जो हमारे होते हैं ये भी शो करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं एज़ अ स्टूडेंट बता रही हूँ कि जितना हमारा टीचर स्ट्रिक्ट होता है ना, तो हम उतना अच्छा सीखते हैं। lenient हो तो फिर उसको हम lenient ही लेते हैं कि कोई बात नहीं है, ये भी अ, कर लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये है ना कि इधर जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अपने शौक से आए हैं ना, तो उनको शौक सर से ही खुद स्ट्रिक्टनेस आना ये नहीं चाहिए। होती, आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, स्ट्रिक्टनेस ये नहीं है कि सर में डंडा मारे, लेकिन स्ट्रिक्टनेस ये होती है कि थोड़ा-सा चीज़ में मैंने इतनी अगर दूर ये से आप कैसे मार देना वैसे भी। नहीं नहीं, बातों में भी लोग मार सकते हैं। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि थोड़ा-सा इनको कहें कि आप हर चीज़ में इतने, बस मैं इतना ही कहूँगी जी और कुछ नहीं कहूँगी कि आपका माइंड जी, कर जाएँ बाकी सारे ने। नहीं नहीं, जब एक टाइम फिक्स किया हुआ था सबको उस टाइम पे आना चाहिए। इतना टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम आधा घंटा या 40 मिनट्स लगते हैं हमारी क्लास पे, इससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं है। डेली से 10 मिनट्स हम वेट करते हैं, तो वो 10 मिनट्स हमारे डेली ज़ाया हो रहे हैं। जी, अब 1 मिनट से कम रह गया, हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो जी, इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँगा। आपका मशवरा अच्छा है वैसे। थैंक यू सर। जी, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।